थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स हमारे पास x और y का वन पावर है, तभी लीनियर इक्वेशन है। अभी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1 b1 कोफिशिएंट है हमारे दो वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल हमारे पास x है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, और c हमारा कांस्टेंट है। इसी तरह एक सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हमारे a b c कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इफ हमारे पास दो इक्वेशन का जो वेरिएबल है या सॉरी कोफिशिएंट है, उनका रेशियो सेम आ रहा है, तीनों का रेशियो हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, a1 रेशियो a2, b1 रेशियो b2, c1 रेशियो c2। अगर इस टाइप से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन के पेयर है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बोली जाती है कि वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब कि आपके पास एक लाइन उसी के ऊपर जस्ट लाइन है, कोइंसिडेंट है उसके पास, तो आपके पास इसको जो अगर हम उसके दूसरे टर्म में बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके में होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके। अब सेकंड की बात आती है, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 मतलब ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म, x और y कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो सेम नहीं है, तो हमारे पास पैरेलल लाइन आती है। पैरेलल लाइन मतलब देखो एक लाइन ये है तो उसी के पैरेलल, तो अगर इस टाइप से हमारे पास है तो इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन का एक मतलब होता है कि आपको लाइन आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट थर्ड आता है, अगर हमारे पास x का कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट ही इक्वल लाइन है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इसका हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन है इसका, और ये लाइन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप से कि ये सॉल्यूशन है, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज सॉल्यूशन। तो ये हमारे इस तरह की तीन टाइप के हमने लाइंस देखी हैं, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये देखेंगे जो हमने वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट था उनका रेशियो था, और हमने यहाँ देखा x का यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। नेक्स्ट देखते हैं y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा है कि ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपकी जो है इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इन दोनों में इसको लिख सकते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इन इक्वेशंस का जो नेचर है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप उसमें इंटरसेक्ट करेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमने y की वैल्यू कैलकुलेट किया है यहाँ से तो 6 माइनस एक्स अपॉन 3 इस ग्राफ के लिए, तो हमने यहाँ देखा y की वैल्यू 2x माइनस 12 अपॉन 3, ये दो इक्वेशन आ गए, इधर y और इधर y। तो हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा हमारा x और y में। अब ये देखते हैं कि ये ग्राफ हमारा y एक्सिस, जब हमारा y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। अब ये इक्वेशन देते हैं y एक्सिस को कट करने का मीन्स है कि x 0 है हमारा, हमने x 0 पुट किया तो यहाँ पे 6 माइनस 0 अपॉन 3, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारा 2 आ गया, यानी हमारी जो ये है ये y इक्वल टू 2 पर कट करेगी ये इक्वेशन। और उसके बाद देखते हैं कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगा। x एक्सिस कट करने का मतलब है कि y 0 है, हमने y को 0 पुट किया, हमने y 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कट
वाई एक्सिस, अब नेक्स्ट इसी को लिखेंगे कट एक्स एक्सिस, और जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई हम जीरो पुट करेंगे, जब वाई जीरो कट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 6, तो ये एक्स इक्वल टू 6 पे पुट करे कट करेगा। तो ये कुछ हम इस टाइप से ये लाइन बना सकते हैं कि ये हमारी लाइन है, और ये लाइन का जो इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी ये लाइन होगी। और कहीं भी और कट कर सकते हैं, बस हमें ये इतना ही देखना होता है कि एक्स और वाई को कहाँ कट करना है। तो हमने ये देखा इस वाई लाइन का। अब सेम हम इधर आते हैं, अब इसको भी हम देखते हैं वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, कहाँ कट करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, हमने एक्स जीरो पुट किया है यहाँ पे, एक्स जीरो पुट किया तो -12/3 मीन्स -4, यानी ये वाई -4 पे कट करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम फिर इसको देखेंगे, कट एक्स एक्सिस, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, हम जब एक्स को कट करेगा तो मतलब मीन्स वाई वैल्यू जीरो, जब वाई जीरो हमने पुट किया, कहीं भी पुट कर सकते हैं, दोनों ही सेम इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। दैट मीन्स ये इक्वेशन, तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो भी हमें मिल चुका है। अब यानी ये दोनों आपस में जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक्स इक्वल टू 6, तो हमारे जो इक्वेशन के सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन भी लिख सकते हैं 6,0, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू 0 है। अब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी